अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज सादिया मसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान में बहुत बड़ा जलसा किया। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक तारीखी जलसा था, तारीख में इसको याद रखा जाएगा। ये एक जलसा नहीं था, एक तारीख थी। बहुत बड़ी स्ट्रेंथ दिखाई गई, बहुत बड़ा पावर शो नाज़रीन दिखाया गया। हर तरफ लोग जो हैं वो चार्ज थे, क्राउड चार्ज था और अपने लीडर को देखने के लिए जो है उनका जोश और जज्बा जो है काबिल दीद था। हर तरफ नारे लग रहे थे कि इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो नहीं चलेगी, इम्पोर्टेड हुकूमत जो है नहीं चलेगी। उन लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज है कि जो लोग ये कह रहे थे कि इतनी बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो खान साहब नहीं दिखा सकते, ये जो दिखाया जाता है ये सिर्फ तस्वीरों को ट्रीट करके दिखाया जाता है या फिर वीडियोस को इस तरह से शूट किया जाता है कि जिससे लगे कि आवाम बहुत ज्यादा है। आज वहां जाते और इनको जवाब मिल जाता कि किस कदर लोग वहां पर मौजूद थे, कितना ज्यादा वहां पर आवाम का एक समंदर मौजूद था और सबके सब लोग जो हैं वो फैमिलीज बाहर आई हुई थी। फैमिलीज में इतना शऊर आ गया है कि वो आज अपने लीडर के लिए बाहर निकले, अपने मुल्क के लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपनी जनरेशन के लिए वहां पर लोग जो हैं वहां पर मौजूद थे। क्योंकि मैं खुद भी वहां पर मौजूद थी। बहुत से लोगों से पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। उन्होंने बताया कि हमारी जनरेशन को ऐसे लीडर की जरूरत है कि जो उनको सोच दे। हर तरफ रोटी पानी में हम नहीं चल सकते, हमें सोच चाहिए, हमें खुददारी चाहिए और इस तरह से खुददार कौम बनने का एक जो हमें बेदार किया है वो इमरान खान ने किया है। बल्कि वहां पर तो वजीर आजम इमरान खान कहा जा रहा था। नाजरीन, आवाम तो इतनी जो है वो पुरजोश नजर आ रही थी। खैर, आज खिताब की बात करते हैं। खिताब में खान साहब ने बहुत सी चीजें जो है वो क्लियर कर दी। बहुत से सवालात आपके जहन में भी थे, मेरे जहन में भी थे, हम जैसे बहुत से लोगों के जहन में भी थे। क्योंकि हमारे एंकर्स तो गाए बगाए जाहिर है जब प्रोग्राम्स करते हैं तो हमें बताते रहते हैं कि क्या हुआ था, कब हुआ था, किसने किया, कैसे किया। लेकिन आज खान साहब ने खुद इन चीजों का जवाब दे दिया। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि मेरे खिलाफ ये जो अदम एतमाद लाई गई है इसकी वजह क्या थी। क्योंकि वो खामोश हो गए थे, वो चुप थे, इसका जवाब नहीं दे रहे थे। आज उन्होंने क्लियर कह दिया कि अदम एतमाद जो है मेरे खिलाफ लाई गई, वो क्यों लाई गई और क्यों मुझे साइड पर कर दिया गया। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो एब्सोल्युटली नॉट थी। क्योंकि मैंने कह दिया कि एब्सोल्युटली नॉट मैं एक ऐसी जंग में अपनी आवाम को नहीं धकेलना चाहता नाजरीन जो मेरी आवाम के मुफाद में ना हो। मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा। मुझे एक आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहिए। ये लफ्ज़ बिल्कुल याद रखिएगा कि ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि मुझे आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहिए जिसमें मैं अपनी आवाम के फैसले उनके मुफाद को मद्देनजर रखते हुए कर सकूं, ना कि मुझे कोई आका हुक्म दे, ना कि मैं किसी की बात को सुनूं और यहां पर हुक्म बजा लाऊं, चाहे मेरी आवाम जो है वो आग में धकेल दी जाए। मैं ऐसा कभी कोई कदम नहीं उठाऊंगा। इससे पहले हमारी हुकूमतें जो है वो ऐसा करती रही हैं, बिल्कुल उनका हुक्म मानती रही हैं। आका हुक्म दिया करते थे, इधर जी हजूरी हो जाती थी, मान लिया जाता था, नुकसान हमें भुगतना पड़ा, मेरी आवाम को नुकसान भुगतना पड़ा और मैं अब ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिसका जवाब जो है एब्सोल्युटली नॉट के तौर पर दे दिया गया। अब एब्सोल्युटली नॉट का जवाब तो दे दिया गया लेकिन खटकना भी शुरू हो गए। क्योंकि जब हम कुछ करते हैं तो दूसरी तरफ भी आदत पड़ जाती है। इधर की हमारी जो पहली हुकूमतें थी वो हमेशा से जी हजूरी करती रही और यस बॉस वाली पॉलिसी जो है उन्होंने अपनाए रखी। तो जाहिर है उधर भी आदत पड़ गई थी। उधर वो कैसे बर्दाश्त करते कि किसी ने एकदम से उठकर कह दिया एब्सोल्युटली नॉट, तो वो भी खटकना शुरू हो गया और उस वक्त फिर ये जो है वो प्लान बनना शुरू हो गए और ये चीज़ें स्टार्ट हो गई और आज जो है वो मेरे खिलाफ जो अदम एतमाद की गई वो फिर उस पॉलिसी का हिस्सा बनी। दूसरी तौर पे ये भी कहा गया कि जी रूस चले गए थे, रूस जाने की ज़रूरत क्या थी। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी। किसी भी सूरत जो IMF के साथ जो मामला चल रहे थे, मुल्क के अंदर जो मामला थे, पेंडेमिक की वजह से हम कितना पीछे चले गए थे। हमारा मुल्क कोई तरक्की पजीर मुल्क तो नहीं है ना, तरक्की याफ्ता मुल्क तो नहीं है, तरक्की पजीर मुल्क है। तो जाहिर है फिर इसके अपने मामलात भी हैं, उनको देख के जो है वो हैंडल करना पड़ता है। तो लिहाजा मुझे रूस जाना पड़ा और रूस जाने से पहले फिर मैंने आर्मी चीफ से भी बात की, उनको बताया कि मैं रूस जा रहा हूँ और मुझे इस तरह से वहाँ से गंदुम और जो तेल है वो मुझे सस्ता मिलेगा, इस वजह से मुझे वहाँ जाना चाहिए। और उनकी भी परमिशन थी और मैं वहाँ पर चला गया। जब मैं वहाँ पर चला गया तो ये भी चीज़ उनको बुरी लगी कि जी इमरान खान को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। वहाँ पर जाहिर है
वहां पर जाना यही तासुर दे रहा था कि ये रूस के साथ हैं और यूक्रेन के साथ जंग जो है वो लगी हुई थी उस वक्त। तो नाज़रीन, वहां जाकर भी वजीर आजम इमरान खान ने, अब देखिए मेरे मुंह से भी वजीर आजम ही निकला है क्योंकि आदत पड़ चुकी है, खैर वहां भी खान साहब ने जाके फिर यही कहा कि जंग जो है किसी चीज का हल नहीं होती है। तो फिर भी अब उनके अपने फैसले थे, ये कोई खान साहब ने तो नहीं कहा था कि आप वहां पर जाके जंग करें। अलबत्ता इनको तेल जो है 3% कम मिल रहा था, गंदम जो है 20% कम कीमत पर मिल रही थी। अब ये चीजें अगर इस तरीके से हमें मिल जाती तो ऑब्वियसली हमारे मुल्क के अंदर जो है इन्फ्लेशन कम हो जाती। अब ये मामला भी इनको खटक गया कि वहां पर गए और क्यों गए, इनको नहीं जाना चाहिए था, और वो भी इस एक जो कंस्पिरेसी है उसका हिस्सा बनती चली गई चीज और अदम एतमाद को कामयाब कर दिया गया। ये भी चीज उन्होंने बता दी। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि तोशाखाना के हवाले से बहुत सी बातें मुझ पे की जा रही हैं, बहुत से इल्जामात मुझ पे लगाए जा रहे हैं कि तोशाखाना में खान साहब ने घड़ी ली है और वो बेच दी है। सबसे पहले तो उन्होंने अवाम को ये बताने की कोशिश की कि तोशाखाना के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं उसकी एक कीमत होती है, जो भी कोई कीमत हो उस लिहाज से वो चीज़ जो है आप खरीद सकते हैं उतनी कीमत पेश करके। तो नाज़रीन, अगर हम नून लीग की बात करें या पीपल्स पार्टी की बात करें तो उस वक्त की तो हमारे पास रिपोर्ट्स भी मौजूद नहीं है। आज हम बहुत बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स आने का जो एक ट्रेंड है वही पीटीआई की हुकूमत ने स्टार्ट किया है और उन्हीं के गले की हड्डी बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जी वहां से ये ले लिया वो ले लिया। इससे पहले का रिकॉर्ड, नून लीग का रिकॉर्ड जो है वो आज तक नहीं निकल सका, पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड नहीं निकल सका। बहुत सी गाड़ियां, बहुत से हार और बहुत सी चीजें जो हैं वो इधर से उधर चली गई। आज तक किसी ने किसी से पूछा नहीं। आज इमरान खान ने घड़ी बेच दी तो इनको याद आ गया कि तोशाखाने से घड़ी बेच दी गई। तो ये भी मैं बताती चलूं कि तोशाखाने के अंदर जो चीजें मौजूद हैं उनकी कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। पहले तो कीमतें थी 15% के हिसाब से जो है वहां पर पे करके चीजें ली जाती थी और इमरान खान ने उसकी कीमत बढ़ाकर 50% कर दी और फिर उसकी कीमत अदा करके वहां से घड़ी है जो वट एवर जो भी लिया है वो उन्होंने खरीदा है और वो कह रहे हैं कि मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि रिकॉर्ड भी दिखा रहे हैं और उन्होंने कोई फिर गैर कानूनी काम नहीं किया, ले सकते हैं, उनका हक है वहां से वो चीजें लेना, उनको गिफ्ट दी जाती हैं, फिर भी पेमेंट अदा करके उन्होंने वहां से चीज ले ली। तो ये भी चीज क्लियर होगी। कोई ऐसी गैर कानूनी ये काम नहीं किया कि आप जगह जगह पे खड़े होके जो है कॉन्फ्रेंस करें और तोशाखाना की चीजों की बात की जाए। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, आज जो खान साहब के अंदर जोश और जज्बा था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, बहुत चार्ज थे, वो खुद भी बहुत चार्ज थे और उन्होंने कहा कि लोगों का समंदर भी ऐसा है कि मैंने इससे पहले इतने लोग जो हैं अपने लिए कभी नहीं देखे। मैंने 2013 में भी इतने लोग नहीं देखे थे जितने लोग मैं आज देख रहा हूँ। शुक्रिया अदा किया उनका और उनको बताया कि अब मैं आपको लायामल जो है वो बताने जा रहा हूँ। उनको चार्ज किया, उनको झंझोड़ा, बताया कि आपको हुकूमत कैसी चाहिए, आपको लोग कैसे चाहिए, आपको आपके मुल्क के अंदर का सिस्टम जो है वो कैसा चाहिए, क्या ऐसे लोग चाहिए। पहले तो उन्होंने कभी ना कभी जिक्र किया नाज़रीन, उन्होंने बताया वाकई ये बात तो हम भी कितने दिन से कर रहे हैं कि कबीना नहीं बनी, कबीना नहीं बनी, कबीना नहीं बनी। फिर आर्मी चीफ ने एक मुलाकात की और उन्होंने बताया कि कबीना बनाओ, अब वक्त आ गया है और कितने दिन आप इंतजार करेंगे। और जब कबीना बन के सामने आई तो ऐसे लोगों की कबीना सामने आई कि जिनके ऊपर इतने ज्यादा चार्जेस हैं, जिनके ऊपर इतने ज्यादा करप्शन के केसेस चल रहे हैं। आप अंदाजा करें कि ऐसे लोग हमारे हुक्मरान होंगे और हमारे मुल्क के ऊपर जो है वो हुक्मरानी करेंगे बैठकर, जिनके ऊपर अपने ऊपर इतने पैसों के केसेस चल रहे हैं, लाखों करोड़ों और पता नहीं कितने कितने पैसों के जो है मिलियंस के इनके ऊपर जो है चार्जेस हैं और इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। और वो लोग जो है वो असेंबली के अंदर बैठेंगे और वो हुकूमत चलाएंगे, इस मुल्क को चलाएंगे। आप देखें इस मुल्क की साख, इस मुल्क का तासुर जो है, इसका जो इमेज है वो किस किस्म का ये लोग जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अब अवाम इन लोगों को एक्सेप्ट करेगी, क्या अवाम इनको मानेगी? और खान साहब ने बड़ा क्लियर कह दिया है कि देखें अगर ये लोग इसी तरह करते चले गए तो फिर मैं अपना आगे भी स्टेप लूंगा। और अपना अगला स्टेप लेने से पहले उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कर दी नाज़रीन, कुछ दरवाजे खोल दिए। मैं ये कहूंगी कि कुछ दरवाजे खोल दिए उन्होंने। दरवाजे कौन से खोले? उन्होंने नून लीग के अंदर के लोगों को कह दिया, उन्होंने पीपल्स पार्टी के लोगों को कह दिया कि जो लोग चाहते हैं, जो लोग ये जानते हैं कि मुल्क के अंदर मुदाखलत हुई है, मुल्क के अंदर साजिश हुई है, क्योंकि मुल्क के लिए तो हम लोग एक है ना, हमें एक होना चाहिए। अंदर की लड़ाई झगड़े चीजें तो चलती रहती हैं, लेकिन मुल्क के लिए, जहां पर मुल्क की सालमियत की बात आ जाती है, वहां पर हमें बड़ा स्ट्रांग होना होता है, वहां पर हमें फैसला लेना होता है। और जो लोग फैसला लेना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं, वो बाहर आए और आके इस जंग का हिस्सा बने।
तो अब मेरा ख्याल है कि शायद कुछ लोगों के ज़मीर जो हैं वो अगर जाग गए तो वो भी इस तहरीक का हिस्सा बन सकते हैं। बाकी खान साहब ने ये कह दिया कि अगर चीज़ें सीधी ना हुई तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, अवाम मेरे साथ है, क्योंकि उनको नशा, जाहिर है वो जानते हैं कि अवाम जो है वो मेरे साथ है, और अवाम जिसके साथ होती है ये बहुत बड़ी पावर होती है। अवाम की वजह से ही तो फिर ये सारा कुछ होता है, अवाम के लिए तो हम सारा कुछ कर रहे होते हैं, और जब अवाम साथ होती है तो फिर ताकत भी आपके पास होती है, पावर भी आपके पास होती है, आपको पता होता है कि आपने क्या करना है। और खान साहब ने ये कॉल दे दी है कि मेरा इंतज़ार करें, बिल्कुल तैयारी करके रखें, इसके बाद जो है वो हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। अब लग ये रहा है कि एक बार फिर से 2013 का मंजर जो है शायद नज़र आने को मिले, धरने स्टार्ट हो जाएं और उसी तरह से लोग जो हैं वहाँ पर जाके बैठ जाएं, वहीं पर बैठ के एहतजाज करें, और ये मामला जो है वो उस तरफ को जाएंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, बड़ी खूबसूरत बात की, हमेशा ही जब बात करते हैं तो दिल तो फिर जीत लेते हैं ना। कहते हैं कि देखें ये मुल्क मेरा है, याद रखिएगा कि एहतजाज हमें करना है, मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाना, मुल्क की किसी चीज़ को डैमेज नहीं करना, क्योंकि मुल्क तो मेरा है, मुल्क आप लोगों का है, हमने यहीं पे रहना है, यहीं पे जीना है, यहीं पे मरना है, तो इसको नुकसान नहीं पहुंचाना, इसको बड़ा बचा के प्यार से मोहब्बत से रखना है। बहरहाल एहतजाज हमारा हक है, हम एहतजाज करेंगे, और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इनका मुकाबला करूँगा। और अब तो अवाम भी इनके साथ है, तो देखते हैं कि अब ये इलेक्शन जो है इनकी डिमांड पूरी की जाती है या नहीं की जाती। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। प्रोग्राम पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।